हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपीएन टेक्नीशियन 2024 में पूछे गए प्रश्न जो साइंस के हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यह श्वेत रसे रवेदार सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? यह श्वेत रवेदार ठोस है जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्ता के रूप में करता है और ब्रेड बंद आदि सेके हुए खाद्य पदार्थ तथा तले हुए भोजन के निर्माण में भी करते हैं। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से अधिक हो तो अम्लीय होता है। यही गलत है। वो जब पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल है, यहाँ 7 होता है, उदासीन होता है, इधर क्षारीय होता है और इधर अम्लीय होता है। ठीक है, 5.6 से अधिक होगा तो अम्लीय होगा। अगर यहाँ 5.6 से अधिक तो कितना ले सकते हैं? तो अम्लीय। ये गलत है। यहाँ दिया हुआ है अम्ल वर्षा कितना है? 2 से 5.6 तक ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। जीवित प्राणी पीएच परिवर्तन की केवल एक संकीर्णीय परास में ही जीवित रह सकते हैं। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो तो अम्लीय होता है। ऐसे भी मार सकते, ये उल्टा है, ये सीधा है। इसका विपरीत ये दिया हुआ है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांते में सड़न शुरू होता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। अगला देखिए, बियर या टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4 से 4.4 तक होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक होता है। अम्लीय वर्षा 2 से 5.6 तक होता है। सामान्य वर्षा 5.5 से 6 तक होता है। दूध या लार का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 तक होता है। दूध या लार का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पादन बनते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है? लवण और जल बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करते तो क्या होता है? ताप बढ़ता है और लवण और जल बनता है। जैसे में एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या? साल्ट प्लस जल बनता है। HCl प्लस NaOH को मिलाते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। निम्न में से किस अणु में त्रिआबंध गुण धर्म होता है? त्रिआबंध का गुण धर्म होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। N2 होता है। फ्लोरीन कितना होता है? परमाणु संख्या फ्लोरीन का 9 होता है। F का परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ से निकालेंगे तो कितना? 2 और 7 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में कितना? 8 है। जैसा 7 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पुराने के लिए 1 चाहिए तो ये एक आबंध बनाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। 8 को
लिखेंगे इलेक्ट्रॉन में 2 और 6, तो ये डबल अबंध बनाएगा। वही क्लोरीन 17 होता है, 2 8 और 7, 17 हो गया, ये भी सिंगल अबंध बनाता है। और नाइट्रोजन त्रिअबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुकता त्रिज्या कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुकता त्रिज्या कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। यहाँ देखिए, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, परमाणु त्रिज्या किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर 10⁵ मीटर का होता है। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, ये क्या है? परमाणु है, ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये कितना होता है? 10⁻10 होता है। 10⁻15 होता है। और ये 12 है, सॉरी, परमाणु की 10⁻10 होता है यहाँ, और ये 10⁻15 होता है। 10⁻15 होता है। 10⁻15 होता है ये, -15, और अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 हो जाता है। यही कह रहा है। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के अंतर कितना? 10⁻5 मीटर होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। केंद्र में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जो संपूर्ण द्रव्यमान। रदरफोर्ड का नाभिक का खोज प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित है। रदरफोर्ड का नाभिक का खोज प्रकीर्णन के प्रभाव पर आधारित है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन की ऊर्जा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कितना होता है? धन आवेश चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, ई पर निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पी से सूचित किया जाता है, और इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। नमक सोडियम क्लोराइड NaCl किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? तो NaCl, Na और Cl। क्लोरीन, ये सोडियम कितना आता है? परमाणु संख्या कितना? 11 होता है। तो 2 8 और 1, ये अष्टक पूरा लेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यह त्याग कर अपना अष्टक पूरा लेगा। और क्लोरीन 17 होता है, 2 8 और 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह त्यागेगा ना, ये ग्रहण कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अष्टक पूरा लेगा। इसलिए क्लोरीन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, और सोडियम पर प्लस चार्ज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? क्लोरीन आयन धनावेशित और सोडियम आयन ऋणावेशित होता है। ये गलत है। सोडियम आयन धनावेशित और क्लोरीन आयन ऋणावेशित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सोडियम आयन धनावेशित होता है। इसमें देख लीजिए, इस आबंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही होता है। सोडियम NaCl अभिक्रिया करता है। NaCl बनता है Na+Cl से। ये क्या है? नमक बनता है, नमक है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। NaCl। सोडियम 11-23 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है।
क्लोरीन 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है, 6 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम ये ग्रहण करके अष्टक पूरा लेगा। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CaCl2 होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 के होल 2 होता है क्या? कैल्शियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है। इसमें कॉपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है और SO4 नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक सूत्र है? HNO3 का आणविक सूत्र, HNO3 का आणविक सूत्र देखिए, HNO3। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन 7। परमाणु संख्या तक परमाणु द्रव्यमान 7 गुना 14 हो जाएगा। 1 + 14 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 8। परमाणु संख्या 8, तो इसका द्रव्यमान संख्या 16 हो जाएगा। 16 × 3 16 48 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान जैसे इसमें देखिए CA3PO4 के होल 2 का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान निकालना है, तो इसे कैल्शियम 20 दूना 40, इसका द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 20 होता है, तो 20 दूना 40 और 3 है तो 3, 40 × 3 प्लस PO4 फास्फोरस 16 होता है, फास्फोरस 15 होता है, फास्फोरस 15 होता है, 15 दूना 30 31 ये हो गया, प्लस ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 16 × 4 और होल 2 है तो 2 से गुना कीजिए, उसको कितना होगा? 310 हो जाएगा। ऐसे NH2CO NH2 यूरिया का परमाणु भार नाइट्रोजन 7 दूना 14, हाइड्रोजन 1, परमाणु द्रव्यमान 1 × 2, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 6 दूना 12 और ऑक्सीजन का 8 दूना 16, इससे नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 1 दूना 2, सबको जोड़िए कितना? 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। सक्रिय श्रेणी आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। यहाँ क्या लिखेगा? अभिक्रियाशील नहीं है। तब इसका आंसर हो जाएगा, तब इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ आयरन से अभिक्रियाशील तो अधिक, आयरन से अभिक्रियाशील तो बहुत है। देखिए आयरन से अभिक्रियाशील सोडियम भी है, कैल्शियम है, पोटेशियम भी है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है, तो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम भी है, कैल्शियम है, सोडियम है। लेकिन आयरन से कम अभिक्रियाशील कौन है? एक ही कॉपर इसमें दिया हुआ, ऑप्शन में एक ही कॉपर दिया हुआ, यही यहाँ पर आयरन से अभिक्रियाशील नहीं है, तब यहाँ होगा। अधिक अभिक्रियाशील नहीं है तब यहाँ अधिक होगा, तब कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम, तब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे मुक्त अवस्था में कौन होता है? गोल्ड होता है, सोना होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील है।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। ऑक्सीजन एक डॉट है। ऑक्सीजन क्या है? एक द्विपरमाणुक होता है। ऑक्सीजन क्या है? एक द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन O2 लिखाता है। कोई भी गैस जैसे में N2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, N2 लिखाएगा, CO2 लिखाएगा। ये सब क्या? ऑक्सीजन क्या होता है? सिंगल नहीं होता, डबल में होता है। जितना भी गैस होता है वो डबल में होता है। जैसे में Cl2 भी हो जाएगा, सिंगल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आयरन एकल परमाणु हो गया, हीलियम एकल परमाणु हो गया, आयरन एकल परमाणु हो गया, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक हो गया, क्लोरीन H2 द्विपरमाणुक हो गया, जल त्रिपरमाणुक हो गया, अमोनिया चतुर्परमाणु हो गया, सल्फर एसिड बहुपरमाणुक हो गया, सम अणु ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु समान होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन यहाँ दिया हुआ है। क्या? ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ये सब क्या है? गैस है जो O2 के फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में होता है। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है? एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रकार दिखाती है, इस प्रकार दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार दिखाती है। तो क्या होता है? सकेंद्रीय दिखाती है। कैसा? ये देखिए, धारावाही चालक है, इसे चारों ओर ये क्या होता है? सकेंद्रीय दिखाती है। अगर केंद्र से अगर बाहर की ओर जाएंगे तो क्या होता है? प्रबलता घटती है। केंद्र से अगर बाहर की ओर जाएंगे तो क्या होता है? प्रबलता घटती है। प्रबलता क्या होता है? घटती है। केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो प्रबलता घटती है। दीर्घवृत्ताकार कहते हैं इसे। प्रबलता, और प्रबलता को बढ़ाने के लिए क्या करता है? करेंट की संख्या बढ़ाते हैं और फेरा की संख्या भी बढ़ाते हैं। और फेरा की संख्या भी बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रबलता बढ़ता है। वही, और छड़ चुंबक की बात किया जाए, अगर छड़ चुंबक की बात किया जाए तो छड़ चुंबक में क्या होता है? हर जगह धारा समान होता है। छड़ चुंबक की बात किया जाए तो क्या होता है? छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान होता है। ये ऐसे छड़ चुंबक में क्या होता है? हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या में हर जगह कहता है? चुंबकीय क्षेत्र समान होता है छड़ चुंबक में। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीधे धारावाही चालक के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। ये क्या था? गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। क्या होता है? प्रबलता, जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाते हैं चुंबक क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। ये गलत है। ये गलत है। दो में क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र से चालक युक्त सकेंद्रीय वृत्त होती है। ये सही है। ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट, एक और दो सही है।
जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे तो प्रबलता मेरा क्या होता है, घटेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 kg हो तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। भार बराबर W बराबर mg हो जाए। m कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान 3 दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 3, सॉरी mg होता है ना। W भार बराबर क्या होता है, mg होता है। तो भार कितना दिया हुआ, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगुने g कितना था, 9.8। 3 अगुने 9.8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 29.4 हो जाएगा। 29.4 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो ये एफ बराबर क्या होता है, mg होता है। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो 10 गुने 9.8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणविक है। एक परमाणविक कौन होता है, एक परमाणविक हीलियम है। एक परमाणु जितना भी अक्रिय गैस है वो सब क्या होता है, एक परमाणविक होता है। जैसे में आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, आयरन, जितना भी अकार्बनिक जितना भी अक्रिय गैस है वो सब क्या होता है, एक परमाणविक होता है। जैसे में आयरन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब कहते हैं एक परमाणविक है। आयरन भी हो गया एक परमाणविक, हाइड्रोजन 2 परमाणविक, क्लोरीन 2 परमाणविक हो गया, H2O 3 परमाणविक हो गया। अमोनिया क्या होता है, 4 परमाणविक हो गया। सल्फर क्या होता है, 8 बहुपरमाणविक हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करता है। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, अम्ल क्या उत्पन्न करता है, तो अम्ल H+ आयन का उत्पन्न करता है, और क्षार क्या अम्ल करता है, अम्ल H+ आयन, वही क्षार करता है क्या, OH- उत्पन्न करता है जल में। तो कहता है एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करता है, अम्ल H+ आयन और क्षार OH-। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में एक छात्र ने एक विलयन का pH मान 10 लिखा। उस विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 10 लिखा है तो हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन अम्लीय होगा, ये भी सही है। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होगा। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन अम्लीय होता है। हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्या ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। इसका मतलब क्या होता है, OH- हाइड्रोक्साइड के जितना भी उच्च होगा वो क्षारीय होता है। जितना आगे जाएंगे उतना क्षारीय होगा। जैसे यहाँ 7 है, 7 से अगर आगे मुँह जाएंगे तो उतना क्षारीय अधिकता हो जाएगा। वही 7 से जितना मुँह नीचे आएंगे उतना एसिडिटिक अधिक होगा, अम्लीयता बढ़ेगा। और 7 पर न्यूट्रल आता है। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। अगला क्या, समुद्री जल का pH मान कितना होता है,
5 से 8.4 तक होता है। बेकिंग सोडा या सोडा युक्त पेय पदार्थ कितना होता है? 9.2 होता है। अमोनिया का 11.6 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 होता है और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल की खोज किसने? सोरेनसन ने कब किया था? 1909 ईस्वी में। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल के यप में किया जाता है? तो प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड किसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमजीओ या NaHCO3 कहते हैं एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्या होता है? क्षारीय होता है, दुर्बल क्षार होता है। एक अगला इसके संदर्भ में क्वेश्चन क्या है? नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है। इससे राहत के लिए इनमें से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जा सकता है। MgOH के होल 2 होता है। MgOH2 के होल 2 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। यह ग्रुप डी 2006 में पूछा गया था। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल को मिलाते हैं बेकिंग पाउडर बनता है। वही बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या CO2 गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आग बुझाने में काम आता है। और टार्ट्रिक अम्ल बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। CTC टार्ट्रिक अम्ल बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट से धवन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि की पहचान कीजिए। इसे क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से धवन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। गर्म किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है। यही सोडियम कार्बोनेट। इसका उल्टा पूछ दिया क्या? सोडियम कार्बोनेट को से धोवन सोडा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो धोवन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है?
बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्न में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है? बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा में क्या टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में क्या टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है? तो ये होता है बेकिंग पाउडर बनता है। इसे क्वेश्चन क्या है, टार्ट्रिक एसिड किसका घटक है? तो टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर का घटक है। टार्ट्रिक एसिड किसका? बेकिंग पाउडर का घटक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रिक की निस्यंदन इकाई है। ब्रिक की निस्यंदन इकाई है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक कानू है। ब्रिक कानू है, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसे कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक की इकाई क्या था? नेफ्रॉन होता है। अलग है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। किडनी की इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी में स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। किडनी में जो स्टोन हो जाता है क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट का हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस संयोजी ऊतक का क्या नाम है जो दो हड्डी को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है? एक दूसरे से जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है कौन? स्नायु जोड़ती है, लिगामेंट जोड़ती है। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ती है और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ती है। कंडरा, ये टेंडन जोड़ती है। कहते स्नायु, लिगामेंट, इसका निर्माण, स्नायु का निर्माण क्या होता है? इसका निर्माण पीला तंतु येलो फाइबर के द्वारा होता है जो इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। स्नायु इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है। लिगामेंट का प्रत्यास्था इलास्टिसिटी तथा लचीली संरचना होती है। इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबल संरचना होती है लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा हड्डी से जुड़ती है। यह एक रेशेदार संयोजी है। लिगामेंट के यह एक रेशेदार संयोजी ऊतक है। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। यह पीला रंग का होता है। लिगामेंट क्या होता है? पीला रंग का होता है। और टेंडन, एक होता है कहते टेंडन। टेंडन टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कौन? लिगामेंट, सॉरी टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है, बीबी ने मार मार कर गाल लाल कर दिया। लाल से लिगामेंट और गाल हड्डी, अब कहते हड्डी होता है तो हड्डी, लिगामेंट हड्डी तोड़ दी। ये इसका कुछ ट्रिक है। जय हिंद।